नमस्कार दोस्तों, तो राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज कि बिज़नेस कैसे करें। तो बिज़नेस कैसे करें, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई नौकरी नहीं करना, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, किसी के अंडर काम नहीं करना, तो हम बिज़नेस कर लेते हैं। तो लेकिन फिर ये क्वेश्चन होता है कि भाई क्वेश्चन मार्क आता है, कन्फ्यूज़न होता है दिमाग में कि भाई कैसे करें हम बिज़नेस, हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, घर में कोई बिज़नेसमैन नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं, हम क्या करें, कैसे बिज़नेस में कैसे जाएं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं क्लियर आपको बात बताता हूँ कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना हो या कुछ भी आपको चुनना हो तो उसके लिए विज़न लगता है। बहुत लाख रुपए की बात मैं आपको बता रहा हूँ, विज़न, बिज़नेस के लिए विज़न बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी बिज़नेस करना है तो उसमें आपके पास विज़न होना चाहिए। आपको प्लानिंग तो करनी है, आपको रिसर्च भी करनी है और साथ में विज़न होना चाहिए। तो जब क्या होता है, कई बार क्या करते हैं भाई, लोग रिसर्च करते हैं कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ इंटरेस्ट है। तो जब वो रिसर्च करते हैं, खंगालते हैं, टटोलते हैं ना, तो विज़न आ जाता है कि मैं ये करूँगा, मैं ये ऐसा करूँगा, मैं यहाँ से ये वाली चीज़ ख़रीदूँगा, ये रॉ मटेरियल यहाँ से ख़रीदूँगा, इसको बेचूँगा, ये करूँगा, ये सब विज़न रेडी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बहुत अच्छा वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वास्तव फिल्म का वीडियो है, संजू बाबा का, संजय दत्त का, आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन क्या होता है ना, लोग यूजुअली फिल्मों को ऐसे टाइम पास के लिए देखते हैं, ध्यान से नहीं देखते और इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हम उस पे जाने वाले हैं। ये वो सीन है जिसमें जो संजू बाबा हैं, वास्तव में रघु भाई बोलते हैं, संजू बाबा नहीं। रघु भाई क्या करता है, मुर्गी चोरी करके छत पे पका के पार्टी कर लेता है, फिर उसके कुछ झगड़ा होता है, फिर उसके पापा झगड़ा संभालते हैं और उसको घर पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये आता है सीन, उसके जो फादर हैं वो बुक जो है वो फाड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम अभी इसमें देखते हैं, ये अभी चालू होगा, हम सब साथ में देखेंगे इसको। बुक्स फाड़ के फेंकी जा रही हैं संजू बाबा की, रघु भाई की। किताबें क्यों फाड़ रहे हो? सरस्वती होती है वो। अरे सरस्वती हो या रत्ती, इस गधे को क्या फर्क पड़ता है? गधे को क्या फर्क? ऐसे मारूंगा ना, ये पागल पड़ रहे हैं। ये देख मारता है मेरे को। चुप साथ तेरे बेटे ने तो नाक में दम कर दिया है। देखो, इस घर में रहना है ना तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कम से कम कोई नौकरी तो ढूंढ ले। नौकरी ढूंढ ले फर्स्ट। अरे हर्षु नहीं तो और क्या करूं? ये देखो बेटा है, बेकार बीकॉम करके, मैं मैट्रिक करके क्या करूंगा? ये मेरा नाम मतलब पहले ही बोलता हूँ, क्या करेगा तू? ये क्यों रख के ये देखो, डर गया। देख रहा हूँ, तू पढ़ाई लिखाई नौकरी छोड़, कोई छोटा मोटा धंधा ही कर ले। अरे बोल ना। छोटा मोटा धंधा ही कर ले। आज क्या सुबह चुप नालायक, नहीं बोल, काम क्या करते हैं? फिटर, वो भी मिल में। और बात करते हैं धंधे की। ये बाबा, धंधा करने के लिए भांडवल चाहिए, भांडवल। अरे जब वो बोल रहे हैं मतलब उन्होंने कुछ सोचा होगा। अरे पर ये धंधा भी तो नहीं कर सकेगा ना। ये बाबा धंधा भी नहीं कर सकेगा। आइडिया है दिमाग में। 40,000 रुपए देता है क्या करेगा तू? 40,000 रुपये पाव भाजी की गाड़ी डालूंगा। पाव भाजी की गाड़ी डालेगा? ए बाबा, पाव भाजी का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है। अरे वो लक्ष्मण की गाड़ी जाके देखो ना, तेल गली में 5,000 रुपए का गल्ला है रोज का। विजन, और माल लेता है दादर से। अपन है ना, अपन माल उठाएगा पाइकला से डायरेक्ट, रिसर्च से डायरेक्ट। 8 रुपए का बटाटा 4 रुपए में, 6 रुपए का कांदा 3 रुपए में। और वो लक्ष्मण है ना, 12 रुपए प्लेट बेचकर 4.5 रुपए कमाता है। अपन 10 रुपए प्लेट बेचकर 5 रुपए कमाएगा। वो 300 प्लेट बेचता है, अपन 200 प्लेट बेचेगा। मेरी बात तो सुन बाबा। अरे माँ बोलना। अरे चुप ना बाबा, चुप ना। नहीं देगा ना पैसे? देता हूँ, लेकिन देख रहा हूँ प्रोविडेंट फंड से कर्जा उठाकर दे रहा हूँ। बर्बाद नहीं करेगा। देखा? अरे अपने को हमें पड़े आप। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये वीडियो देखा, इसमें ही सब जो है ना एक्सप्लेन हो गया। बॉलीवुड की फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं, कुछ ना कुछ, कोई भी फिल्म में कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो आपने ये देखा कि वो कितना एक्साइटेड हो गया कि उसने कहा था यार ये तो बिज़नेस भी नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स को यही होता है कि भाई तू नौकरी ढूंढ ले, तेरे बिज़नेस नहीं कर पाएगा, बर्बाद हो जाएगा, यही होता है। ठीक है, तो पहले नौकरी ढूंढ ले, फिर बिज़नेस पे आ गए, बिज़नेस भी नहीं कर पाएगा। अभी उसने कहा कि मेरे पास 50 आइडिया हैं, तो उसने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो डर रहता है कि भाई पैसे नहीं है, पुअर बैकग्राउंड से हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। अब वो बिज़नेस आइडिया फादर को बता के करेगा भी क्या? वो तो मैट्रिक वाला स्टूडेंट है रघु भाई। तो ये चीज़ होती है। तो कोई जब आपको कोई समझने वाला नहीं होगा तो वो 50 आइडिया बता के करेगा क्या? तो ये था, इससे ये निकल के आया। तो जब उसको कहा कि कोई बिज़नेस कर ले, तो उसको ये लगा कि कहीं मेरे पापा कोई चढ़ा के तो नहीं बैठे, सुबह से दारू पी के तो नहीं बैठे, कहाँ से बिज़नेस का सडनली आ गया। तो ये चीज़ होती। तो उसने पहले से ही रिसर्च करके रखी थी कि ये उसका बंदे का पाव भाजी का बहुत अच्छा चल रहा है, वो इतने में रॉ मटेरियल ख़रीदता है और इतने में बेचता है और इतना कमाता है, मैं उससे कम डायरेक्ट ख़रीदूँगा, जो है मैं होलसेलर से भी नहीं ख़रीदूँगा, डायरेक्ट नासिक से ही ख़रीदूँगा जहाँ होता होगा, और वो फिर हम उतने में बनाएंगे, उतने का बेचेंगे और इतना प्रॉफिट कमाएंगे। मतलब उससे कम में भी बेचेगा और प्रॉफिट भी उतना ही है, उससे ज़्यादा कमा लेगा। तो ये उसने रिसर्च कर ली थी, एक विज़न डेवलप हो गया था कि भैया हमें करना क्या है। एक रास्ता दिखता है, बिज़नेस आइडिया होना नहीं होता, बस कुछ एक रास्ता दिखना चाहिए। बिज़नेस करना हो ना आपको तो एक रास्ता दिखता है आपको, आप आंखें बंद करो या खुली रखो, एक आपको रास्ता दिखेगा कि हम ये करेंगे, ऐसा होगा और चल पड़ेगी गाड़ी। और वो सक्सेस भी होता है, ऐसा नहीं है, सक्सेस भी होता है, क्योंकि आप साथ में रिसर्च और प्लानिंग भी कर रहे हो ना मेरे भाई। आप रिसर्च भी कर रहे हो, आप प्लानिंग भी कर रहे हो, तो आपका वो विज़न भी वैसा डेवलप हो रहा है। तो प्लानिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिज़नेस के लिए। एक आपने एक कहावत सुनी होगी, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर आप प्लान करने के लिए फेल हो रहे हो, मतलब प्लानिंग नहीं कर रहे हो, तो आप फेल होने का प्लान कर रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रहा है वो है ना। क्योंकि मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है कि मैं दुकान खोल के बैठ जाऊँगा, नहीं, मुझे पूरा देखना पड़ेगा मैं कहाँ से लूँगा। अगर मान लो मुझे मोबाइल की शॉप मोबाइल एक्सेसरीज़ की दुकान खोलनी है, तो मैं यहाँ से ख़रीदूँगा, ये यहाँ से इतने में मिलेगा, मैं चाइना से मंगवाऊँगा और यहाँ पे उसको ऐसी प्राइस में बेचूँगा, ये करूँगा। तो प्लानिंग, रिसर्च, विज़न, ये सब होना चाहिए, तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। और ऐसे ही बिज़नेस किया जाता है और ऐसे ही फिर वो सक्सेस होता है। तो हमेशा याद रखना, अगर आप बिज़नेस करने का सोच रहे हो, स्टार्ट करने वाले हो, तो जो मैंने 3 बातें बताई ना, रिसर्च, प्लानिंग, विज़न, ये तीनों बातों पे गौर कर लेना। और ये वीडियो से ही आपको बहुत कुछ सीख गया। वो तो भाईगिरी वाली मूवी थी कि भाई वो कैसी सिचुएशन होती है और वो भाई बन जाता है, लेकिन उसके पहले उसने हमें कुछ सिखा दिया ना मूवी ने। ये होता है, विज़न है ठीक है दोस्तों, तो मुझे वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको क्या ओपिनियंस है इस पर। आपके पास कोई और अच्छे ओपिनियंस है बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो। सबके ओपिनियंस दोस्तों अच्छे हो सकते हैं, अलग होते हैं ओपिनियन सबके। बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे, कुछ हो सकता है कोई और 2-4 अच्छी बातें ऐड कर दें, है ना। तो ये होता है कि लोगों के हमारी सोसाइटी में अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अलग अलग नॉलेज होता है, और किसी का भी वो कुछ गलत नहीं होता। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उससे अच्छा कोई आपके पास हो पाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वो कमेंट करके मुझे बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। Conmigo, yo estoy esperando más a no y Ginauta. Ve cogiendo por tus brazos, ven. Contigo pasa no y para pronos. Entonces empresa vai. Devagar, ven devagar y yo bota a mão na cintura e vai mexendo os podes. Devagar, ven devagar e eu boto a mão na cintura e vai mexendo os podes. Devagar, bem devagar e eu deixo os mãos levar.